आप दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत देख लीजिए, क्या वोटिंग की है। मैं सैल्यूट करता हूं जनता को, एब्सोल्युटली आपके लिए वाकई में क्लैपिंग। जिस तरीके से वोट दिया आपने, जाकर भर भर कर आप घर से बाहर निकले, बहुत अच्छा। पहले चरण की तरह इस बार भी बंगाल में बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 142 सीटों पर 91%, 91% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये आंकड़े रात 8 बजे तक के हैं। मतलब ये तो अपने आप में इंस्पिरेशन है, देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। अंतिम आंकड़े आने तक इसमें फेरबदल हो सकता है। 5 साल पहले हुए चुनाव में मतदान लगभग 81% रहा था। हमें लगा था अरे बाप रे 81%, ये देखिए 91% से ज्यादा, क्या बात है। यानी लगभग 11% का इजाफा हुआ है। 11%। पहले चरण में भी बंगाल में इतिहास बना। पहले राउंड के 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 93% से ज्यादा वोट पड़े थे, जो पिछली बार से 11% ज्यादा है। क्या बात है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2011 में बना था, जो इस बार टूट गया है। आंकड़े स्क्रीन पर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण में आजादी के बाद से बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व, यानी बंगाल ने इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान का नया अध्याय लिखा है। लेकिन यह रिकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में हुआ है? जनता का आशीर्वाद किसे मिला है? गद्दी किसे मिलेगी? रुको जरा, 4 मई को पता चलेगा, हम बताएंगे सबसे पहले। अब बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान हुई हिंसा वाली फाइल। उफ, ये उम्मीद कम थी हमें, लेकिन आज भी हुआ। शुरुआत भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। भवानीपुर में विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सुबह की शुरुआत ही आरोपों और हंगामों की तस्वीर से हुई। ममता बनर्जी सुबह सुबह ही अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंच गई। यहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर पहुंचे। कुछ देर के लिए स्थिति ऐसी थी कि ममता बनर्जी अंदर थी और शुभेंदु अधिकारी बाहर। ममता बनर्जी के वहां से जाने के बाद यहां तनाव उस वक्त बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने जय बांग्ला और चोर जैसे नारे लगाए। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस नारेबाजी के बीच झड़प शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि नारेबाजी करने वाले लोग मतदाता नहीं है, बाहरी लोग हैं। जब पुलिस ने नारेबाजी करने वालों को वहां से हटाया तो शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे भागते दिखे। कुल मिलाकर भवानीपुर में आज सुबह सुबह हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। एक है गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन। ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर, बूथ नंबर। दादा क्या आपके ऊपर हमला किया जा रहा है? दादा ममता की गुंडा लोग, ये दे आर नॉट द वोटर्स, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। ঘর বাড়ি সমস্ত ধাক্কা দিয়ে একটা মহিলা রাত্রি মিডনাইটে গিয়ে তার উপর অত্যাচার করেছে। তুমি চক্রবেড়ি গিয়ে দেখেছো, আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে আসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है फाइटिंग स्पिरिट। ये तो एक्चुअली फाइटिंग स्पिरिट है भाई। हंगामा सिर्फ भवानीपुर तक सीमित नहीं रहा। नादिया, पनीहाटी और उत्तर 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ वर्कर्स के बीच मारपीट और हिंसक झड़प और ईवीएम खराबी की घटनाएं हुई। लेकिन पानीहाटी में एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर स्याही लगे होने का आरोप लगा। पानीहाटी से आरजीकर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी उम्मीदवार है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है।
सतगाछिया में केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को सीआरपीएफ ने हिरासत में ले लिया। साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनकी कार पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि साउथ 24 परगना के कैनिंग में टीएमसी के उम्मीदवार परेश राम दास ने आरोप लगाया कि एक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट को सीआरपीएफ कर्मियों ने पीटा और बूथ से बाहर घसीट दिया। गालसी विधानसभा क्षेत्र में लाठीचार्ज किया गया तो हावड़ा और कांचरापाड़ा टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। यहां बीजेपी में टीएमसी पार्षद और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मारपीट हो गई। कांचरापाड़ा नगर पालिका के पार्षद कल्याण कर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में खड़े थे। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार से उनकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी और टीएमसी पार्षद के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। हुगली में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों का एक दूसरे से एनकाउंटर हुआ तो दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। नॉर्थ कोलकाता में भी बूथ के अंदर लड़ाई हुई। खानाकुल में आईएसएफ और टीएमसी समर्थकों में झड़प हो गई। चापड़ा विधानसभा क्षेत्र में तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी के पोलिंग एजेंट मोशर्रफ पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। उनके सिर में 6 टाके लग गए। हंगामा फालता विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ। यहां कई जगहों पर ईवीएम पर टेप लगा मिलने की शिकायतें मिली हैं। आरोप है कि बीजेपी के निशान के सामने टेप लगा हुआ था। फालता के बेल सिंघा में बूथ संख्या 186 के पास भारी भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि कुछ लोग मतदाताओं को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। टीएमसी ने यहां का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। দুটো জায়গায় গেছিলাম আমরা, দুটো বুথে খবর পেয়ে, এবং দেখলাম যে বিজেপি বোতামের ওপরে, এবং যাতে কেউ ভোট দিতে না পারে। আর এই রকম চলছে প্রায় বিভিন্ন জায়গায়, দেবীপুরে 14-15টা, মল্লিকপুর, বিভিন্ন জায়গায় চলছে। एक्चुअली ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए ये नई टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है कि इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। टीएम का क्या नाम है? रंजीत मंडल। रंजीत मंडल, आप वोट दे लिए हैं? हाँ। और बोल रहा है घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं सर, बोल रहे मर्डर हो जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो गांव में मर्डर हो जाएगा। ईसीआई किसी को भी नहीं बख्शने वाला। ईसीआई के जितने लोग डिप्यूटेशन में है, चाहे वो पुलिंग पर्सनल है, चाहे वो कहते हैं आपका आरओ है, चाहे एआरओ है, चाहे बीएलओ है, चाहे सेंट्रल कम्युनिटी फोर्स है, चाहे डीएम ऑफिस के लोग हैं, चाहे स्टेट पुलिस है, जो भी ईआरओ के अंदर डिप्यूटेशन में है, अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है और एस्टेब्लिश होती है तो कंडक्ट रूल के हिसाब से एक्शन होता है। देखिए, एक सुकून की बात है, चुनाव खत्म, अब शांति। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा, आपको क्या लगता है? खैर, कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी बंगाल में खून बहा। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी पर केंद्रीय बलों के अत्यधिक तैनाती का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आईएनएस के युद्धपोत और राफेल भी तैनात कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना है वो बंगाल के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बंगाल में 30 लाख मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। हालांकि बावजूद इसके टीएमसी पार्टी जीतेगी, जबकि बीजेपी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। From yesterday night, they started atrocities and they arrested so many of our people. Though there is a problem, it is a contempt of court. We have sent our notices to the concerned authority. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying, Ami Bolchin, no, 50 is here and Trinamool is winning. ममता बनर्जी अभी पैनिक में है, उसको देख के ही लग रहा है। सुबह सुबह वोट में के लिए घूम रहे हैं, नर्वस हो गए हैं,
क्योंकि उसका हाथ से पश्चिम बंगाल क्षमता उसका हाथ से जा रहे हैं। बूथ के बाहर तृणमूल अपने कई तरीके जो विश्वास करते हैं कई तरीके के साथ चुनाव करना चाहते हैं। ये तृणमूल की एक तहजीब है। बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा नहीं है।